हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 की हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय 6 शाम एक किसान के प्रश्न उत्तर आज हम हल करेंगे। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली एजुकेशनल वीडियो की जानकारी मिल सके। तो बच्चों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 6 शाम एक किसान। पहला, खेती करने वाले व्यक्ति के लिए किसान शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार नीचे लिखे कार्य करने वालों के नाम लिखो। क, भवन निर्माण करने वाले राजमिस्त्री। ख, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई। ग, लोहे का काम करने वाला लोहार। घ, सोना चांदी का काम करने वाला सुनार। ण, चिकित्सा करने वाला चिकित्सक। च, ईंट बनाने वाला मजदूर। छ, शिक्षा देने वाला शिक्षक। ज, खराब मशीनों को ठीक करने वाला मशीन साज। अगला क्वेश्चन, सुबह के दृश्य के बारे में लिखो। क, आसमान में क्या क्या दिखता है। इसका उत्तर आप खुद भी बना सकते हैं कि हम सुबह सुबह आसमान में क्या क्या देखते हैं। तो सूर्य चमकता है, पक्षियों का समूह उड़ता हुआ नजर आता है। ख, तुम्हारे आसपास के लोग क्या क्या करते हैं। तो जो भी तुम्हारे आसपास के लोग हैं वो जो भी करते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे कुछ लोग खेतीबाड़ी करते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ मजदूरी करते हैं। तो इसको आप अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हो। ग, तुम क्या क्या करते हो। तो यहाँ पर आपने अपने बारे में बताना है। मैं पढ़ती हूँ, अपनी मम्मी के साथ घर के काम करती हूँ, अपने पापा के साथ बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ। तो यहाँ आप अपने बारे में लिख सकते हैं। अब नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, हमने उसके बारे में बताना है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो और वो क्या क्या कर रहे हैं उनके बारे में हमने नीचे लिखना है। तो पहला क्या है हमारा, खेतों में ट्यूबवेल के पानी से सिंचाई हो रही है। जो हमारा ये पहला है, ये ट्यूबवेल है, यहाँ से पानी की सिंचाई हो रही है। दूसरा, दो औरतें हैं जो खेत में पौधे लगा रही हैं। यहाँ दो औरतें हैं जो पौधे लगा रही हैं। तीसरा, आदमी और औरत धान की छटाई करके अनाज निकाल रहे हैं। चौथा, बैलों के साथ खेत जोत रहे हैं। यहाँ पर बैलों के साथ क्या हो रहा है, खेत को जोता जा रहा है। अगला, फसल की कटाई हो रही है। उसका जो अगला है, आदमी और औरत बोरी में अनाज को भर रहे हैं। तो ये हमारे 6 थे। अगला, ये कविता है जाड़े जी। जाड़े जी ओ जाड़े जी, सर्दी के हर कारे जी, आते ही बारिश के तंबू डेरे आप उखाड़े जी। जाड़े जी ओ जाड़े जी, कोहरा छाया खूब घना, मुछारे का जाल तना, ओले की बौछारों ने क्या जमकर छक्के मारे जी। जाड़े जी ओ जाड़े जी, धुआं उगलते हैं मुखराम, बहती नाक सवेरे शाम, दांत मियाँ डर कर किट 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 रटते रोज पहाड़े जी। जाड़े जी ओ जाड़े जी, उन्नी कपड़े गरम गरम, गरम पेय का मौसम, बढ़ गई रातें लो खराटे, दिन तो गए पछाड़े जी। जाड़े जी ओ जाड़े जी। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला, क, यह कविता किसके बारे में है। जो हमने ये कविता पढ़ी है वो किसके बारे में है, जाड़े जी। जाड़े जी को हम क्या बोलते हैं, सर्दी। तो ये कविता सर्दी के बारे में है। ख, इस कविता के कवि कौन हैं। तो इसके जो कवि हैं भगवती प्रसाद द्विवेदी। ग, जाड़े का मौसम कब आता है, किस मौसम के बाद और किन महीनों में आता है। तो ये हम लिखेंगे, जाड़े का मौसम पोष महीने में आता है, जब वर्षा ऋतु के बाद, वर्षा ऋतु जब चली जाती है तो उसके बाद हमारी सर्दी और जाड़े, मतलब कि जाड़े जो हमारा शुरू हो जाता है। तो ये नवंबर
दिसंबर में आता है। अगला प्रश्न, कविता के अनुसार जाड़े में क्या क्या होता है यहाँ लिखो। तो यहाँ आप लिख सकते हैं जो भी जाड़े में या सर्दी में होता है। क, कोहरा छा जाता है। ख, ओले की बौछारें होती हैं। ग, गर्म पानी पिया जाता है। अब कोहरा छा जाता है, तो ये सब आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है गर्म पानी पिया जाता है, हम ऊनी कपड़े डालते हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है। तो इसको आप खुद से भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न, इन शब्दों के मतलब पता करो। हरकारा बुलावा, कोहरा ओस, छक्के मारना ताना, तंबू उखाड़ना उखाड़ फेंकना, पछाड़े हराना, पे पीने का पानी। अब ये हैं हमारे विपरीत शब्द। उखाड़े लगाए, घना धोड़ा, बहना थमना, गरम ठंडा, दिन रात, सवेरे शाम। 7वां क्वेश्चन, क्या तुमने कभी ओले या कोहरा देखा है? ओला कैसे बनता है, कब गिरता है? ओले गिरने से क्या होता है? कोहरा छाने से क्या होता है? तो इसको आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। ओला, जब आसमान में तापमान 0 से कई डिग्री कम हो जाता है तो वहाँ हवा में मौजूद नमी ठंडी बूंदों के रूप में जम जाती है। धीरे धीरे ये बर्फ के गोलों का रूप धारण कर लेती है, जिन्हें ओले कहते हैं। जब इन गोलों का वजन अधिक हो जाता है तो ये नीचे गिरने लगते हैं और ओले गिरने से फसल का नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन, किसानों की वेशभूषा व दिनचर्या कैसी होती है, पता करो व लिखो। तो यहाँ अपने किसानों के बारे में बताना है। किसानों की वेशभूषा बहुत साधारण होती है। वह धोती और कुर्ता पहनते हैं और कई तो कुर्ता और पजामा भी डालते हैं और कंधे पर गमछा रखते हैं। अगला क्वेश्चन, अपनी दिनचर्या की तुलना किसान की दिनचर्या से करो। तो यहाँ जो हमारी किसान की दिनचर्या थी वो कैसी थी कि किसान सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करते हैं, वहीं पर वो खाना खाते हैं और वो शाम को घर आते हैं। अब यहाँ पर हम ख में अपना लिखेंगे कि दिनचर्या तुलना किसान के साथ करनी है हमने अपनी। तो किसान सुबह से शाम तक खेतों में ही काम करते हैं, वह वही खेत में बैठकर खाना खाते हैं। हम सुबह स्कूल जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये है जाड़े जी कविता में जो बातें आई हैं उनके आधार पर एक चित्र बनाओ। तो यहाँ आप अपना एक चित्र बना सकते हैं जो जाड़े जी कविता में दिया गया है। तो ये था हमारा अध्याय 6 का अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो हम अपनी अगली वीडियो में अध्याय 7 चिड़िया की बच्ची के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।